Hello everyone, welcome to Barad Education. Today we are going to learn about tenses. आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में टेंसेस की बात की थी, ठीक है। टेंसेस पार्ट 1, पार्ट 2, अब उसका पार्ट 3 हम कर रहे हैं, ठीक है। टेंसेस मैंने आपको बताया हुआ है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट क्या है? हमारा वर्तमान। पास्ट क्या है? हमारा बीत चुका समय। फ्यूचर क्या है? हमारा आने वाला समय, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कैसे इनकी कैटेगरीज बनी हुई है। स्पेशली ये तीनों टेंसेस आगे 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, भले वो प्रेजेंट है, भले वो पास्ट है, भले वो फ्यूचर है। अब प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर कैटेगरीज कौन कौन सी है उनकी? नंबर 1 कौन सी है? सिंपल और इनडेफिनेट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। फिर बात करते हैं उसकी दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन आगे करता हूं मैं, अभी के लिए सिर्फ इनकी कैटेगरीज के बारे में जान लो, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह तीसरी कैटेगरी पे हम आते हैं जो है परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर उसके बाद चौथी कैटेगरी वो कौन सी है? इन दोनों को मिला के जो बनती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जो आपके डेली रूटीन की बातें हुई, जो भी आप बातचीत करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, ठीक है, भले ही वो प्रोफेशनल लेवल पे है या पर्सनल लेवल पे है, वो आपकी ये जो कैटेगरीज है उस बातचीत को डिफरेंशिएट करती है कि हाँ, कि अगर साधारण बात की गई है, जनरल टॉक बात की गई है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है, फ्यूचर है। फिर अगर कॉन्टिन्यूअस की बात की गई है, ठीक है, कुछ लगातार काम हो रहा है। परफेक्ट की बात है कि हाँ कोई काम हो चुका है, या हो चुका था, या हो चुका होगा, ठीक है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है, कोई पास से एक्टिविटी शुरू हुई है, कितने टाइम से शुरू हुई है, कब तक चल रही है, वो सब कैटेगराइज होगा, ठीक है। तो टेंसेस में ये इनकी स्पेशल 4 कैटेगरीज है आगे तीनों टेंसेस की, ठीक है। तो टोटल हम कितने टेंसेस पढ़ने वाले हैं? 3 कैटेगरीज ये होगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आगे इनकी सब कैटेगरीज है 4, ठीक है। तो हम 12 टेंसेस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट डेफिनेट, इसमें से ये प्रेजेंट उठा लो। मतलब कहने का मतलब क्या है? आप लोग को याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को क्या बताया था कि 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान करनी हो अगर आपने, तो आपने हमेशा ही किसी वाक्य का या किसी सेंटेंस का अंत देखना है। अब इसका अंत अगर हम देखते हैं तो है, हो, हूं, है, तो उससे आप लोगों को ये पहचान हो जाएगी कि ये एक प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अभी अभी मैंने आपको समझाया कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, इनकी आगे 4 कैटेगरीज है। तो 4 कैटेगरीज में भी तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन सा टेंस है, कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं। तो उसके लिए आप ये छोड़ के सेकंड लास्ट पे आ जाओ। सेकंड लास्ट में अब देखो, वह पत्थर लिखता है, ठीक है। यहाँ पे ता शब्द को नोटिस कर लो। तुम खाना बनाती हो, ती। मैं पानी पीता हूँ, ता। वे फुटबॉल खेलते हैं, ते, ठीक है। अब इन सब की एंडिंग आप देखो, ता, ती, ता, ते, जिनकी सेकंड लास्ट में एंडिंग किसी वर्ड की ता, ते, ती से हो रही हो, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वह पत्थर लिखता है, तुम खाना बनाती हो, मैं पानी पीता हूँ, जब वे फुटबॉल खेलते हैं। तो ये सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये जनरल बात किसी की गई है, ता, ती, ते। आप अगर अपने देसी तरीके से हम लोगों को याद रखना है कि चलो ठीक है, मेरे को नहीं इतना पता चल रहा है, तो मैं सीधा देखूंगा इसके एंड में है तो ये प्रेजेंट है, सेकंड लास्ट में ता, ती, ते है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो मैंने वो रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। अभी आपको ये तो पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और इसको बनाने के कोई रूल्स तो होंगे ना। तो अब हम उन रूल्स की बातें करते हैं कि कैसे हमने इनकी इंग्लिश बनानी है, ठीक है। आपको एंडिंग पता चल गई कि है तो प्रेजेंट है, सेकंड लास्ट पता चल गया ता, ते, ती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
अब हम बात करते हैं कि उनकी इंग्लिश बनाने के रूल्स क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है पिछली वीडियोस में कि एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो काम करता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, इज एम आर होता है, डू डज होता है, ठीक है, जा विल शैल वट एवर इट इज अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ कि फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, अगर हमने इंग्लिश बनानी हो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस की तो उसके रूल्स क्या है। अगर ही, शी, इट, जा कोई नेम हो, मतलब सिंगुलर वाले हो, सिंगुलर मतलब एक जन, ठीक है, एक जन में ही, शी, इट या किसी का नाम हो, उन सब के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म और साथ में एस या ईएस लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं ना, प्ले लिखते हैं, प्ले के साथ एस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि ईएस किसके साथ लगाना है। ईएस किस किसके साथ आएगा, जिन फॉर्म ऑफ वर्ब्स की एंडिंग ओ से, सी एच से, एस एस से या डबल एस से हो रही है। जैसे मैं बात करूं गो, जीओ गो, अगर गो का लिखना है तो उसके पीछे ईएस आएगा जब भी हमने लगाना है। ठीक है, जैसे हम तो बात करें वॉश, WASH वॉश, वॉश के पीछे ईएस आएगा। ठीक है, वॉच की बात करें CH, ठीक है, वॉच, वॉचेज आएगा वहां पे। फिर मिस की बात करें MISS मिस, हम किसी को मिस करते हैं ना, हम बोलते हैं आई मिस यू, तो अगर ही मिस यू मतलब ही मिसेज यू आप बोलोगे तो उसके पीछे भी ईएस आएगा। मतलब जिन फॉर्म ऑफ वर्ब्स की एंडिंग O, CH, SH या डबल एस से हो उसके पीछे ईएस आएगा। बाकी सब जो नॉर्मल है उन सब के पीछे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस आएगा। जैसे प्ले हुआ उसके पीछे प्लेज आ जाएगा। ठीक है, राइट हुआ उसके पीछे एस आ जाएगा, राइट्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी ही, शी, इट या किसी का नाम होगा या कोई सिंगुलर होगा, बॉय, गर्ल, कुछ भी आप बोलो, वो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इसको समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी करो। आगे मैं प्रॉपर एक सेंटेंस जो बनाए हमने अभी एग्जांपल में किए हैं उनकी हम इंग्लिश बनाएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लूरल्स की। ठीक है, प्लूरल क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा होते हैं, जैसे वी, हम, दे, वे। ठीक है, तो जैसे बॉयज, गर्ल्स, पीपल, ये सब क्या है, एक से ज्यादा लोग हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, कोई एस या ईएस नहीं आएगा। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है इसमें कि एक्सेप्शन है, यहाँ पे आई और यू के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म ही आती है। आई को हम गिनते तो सिंगुलर ही है कि एक ही होता है आई, लेकिन आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है और यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सब रूल्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं, जब हमने इंग्लिश बनानी है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी के लिए हम कौन से टेंसेस करेंगे, सिर्फ जो पॉजिटिव वाले होते हैं, जिनको हम एफर्मेटिव बोलते हैं, या हिंदी में हम सकारात्मक बोलते हैं ना, वो टेंसेस करेंगे। ठीक है, कि उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है। अब हमने जो पहले एग्जांपल्स देखी हैं, अभी उन्हीं एग्जांपल्स की हम इंग्लिश बना के देखते हैं इन रूल्स के हिसाब से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। ठीक है, अभी हमने रूल्स समझे, सब कुछ समझा, प्रेजेंट क्या है, सिंपल प्रेजेंट क्या है, कैसे पहचान करनी है, लेकिन हिंदी में सिर्फ। अब हम बात करते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है, अब एंडिंग पता चल गई हमको, है, प्रेजेंट है, था मतलब सिंपल प्रेजेंट है। रूल्स मैंने अभी आपको बताए ना कि सिंगुलर हो, ही, शी, इट हो या नेम हो, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म एस या ईएस लगेगा। प्लूरल हो, आई, प्लूरल में वी और दे, ठीक है, या फिर पीपल, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी हो, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आई और यू भी आ जाता है, जिनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म का यूज होता है, ना ही कोई ऐसे लगता है ना ही कोई ईएस। जैसे हम बोले वह पत्र लिखता है, ही राइट्स लेटर। ठीक है, अब इसमें ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट, लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हमने एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक सेंटेंसेस बनाने हो सिंपल प्रेजेंट के, उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज आ जाते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अभी के लिए सिर्फ सब्जेक्ट, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब हमको ये भी पता चल गया ये सब्जेक्ट है, ये भी पता चल गया कि ये ऑब्जेक्ट है, लेटर। ठीक है, लिखने का फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा होगा, राइट। अब ही है तो ही के साथ एस या ईएस आएगा, लेकिन इसकी एंडिंग ना तो ओ से हो रही है ना CH से हो रही है। ठीक है, इसलिए इसके साथ खाली एस ही आएगा, ही राइट्स लेटर। ठीक है, तुम खाना बनाते हो, तुम की इंग्लिश मतलब यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, खाना क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम खाना बनाते हो, यू कुक फूड। ठीक है, कुक क्या है, खाना बनाना मतलब कुक करना है ना, लेकिन मैंने आपने देखा होगा कि यहाँ पे खाली V1 यूज कीजिए। क्यों किए, क्योंकि रूल्स के मुताबिक यू के साथ खाली वर्ब की पहली फॉर्म आती है, उसके साथ SES कुछ नहीं आता। तुम खाना बनाते हो, ठीक है, यू कुक फूड। अब देख लो सारे वही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ती है। ठीक है, तो यू कुक फूड।
अब हम बात करते हैं तीसरी एग्जाम्पल की। ठीक है, तीसरी एग्जाम्पल क्या है? मैं पानी पीता हूँ। यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। ये सब काम तो आप कर सकते हैं ना इजीली। पानी क्या है हमारा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, वाटर। अब पीने की इंग्लिश, वही बात आ गई फिर से फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फॉर्म ऑफ वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स में यहाँ पीने की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक। आई ड्रिंक वाटर। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है? सिर्फ ड्रिंक लिखा है, ना उसके पीछे एस लगाया ना एस लगाया। रीजन क्या है? अभी मैंने बताया कि प्लूरल द एक्सेप्शन आई यू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है, इसलिए आई ड्रिंक वाटर। क्लियर? फिर बात करते हैं अगले सेंटेंस की। वे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ते हैं मतलब हमको पता चल गया कि वे प्लूरल होगा। ठीक है, वे मतलब दे। खेलने की इंग्लिश प्ले। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। प्ले क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब देखो इनकी इंग्लिश बनानी कितनी आसान हो गई। आपको सब्जेक्ट पता, ऑब्जेक्ट पता, फॉर्म ऑफ वर्ब पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने प्ले क्यों लिखा है? क्योंकि प्लूरल था, दे के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म। दे प्ले फुटबॉल। अब इंग्लिश बनाना बहुत ही आसान लगेगा आपको। आपके लिए आप सिर्फ पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस के बारे में इस वीडियो में अच्छे से जान लो। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात करूंगा कि कैसे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, कैसे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताने हैं। ठीक है, तो वो क्लियर करूंगा आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसके रूल्स अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, बाद में जब पूरे टेंसेस हो जाएंगे हम प्रॉपर उसका टेबल देख लेंगे एक बार की कैसे कैसे शॉर्टकट हम उनको याद रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बरार एजुकेशन। आपको याद होगा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो बताया था, लेकिन साथ में मैंने ये बोला था कि ये हम सिर्फ पॉजिटिव वाले कर रहे हैं। तो इस वाली वीडियो में हम कौन सा करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस करेंगे, लेकिन उसकी नेगेटिव फॉर्म। और पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को याद होगा जब हमने वो सेंटेंस बनाए थे कि वह खाना खाता है। ठीक है, तो उसमें हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था, लेकिन इस नेगेटिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। हमने क्या लिखा था? ही ईट्स फूड मतलब वह खाना खाता है। ही सब्जेक्ट, ईट्स फॉर्म ऑफ वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट, लेकिन कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव फॉर्म और इंटेरोगेटिव फॉर्म जो हम आगे जाके कर रहे हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें नेगेटिव फॉर्म की तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? डू एंड डज। ठीक है, अब डू और डज को डिफरेंशिएट कैसे करना है, किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, उसके लिए आप वापस रिमाइंड करो कि मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि वर्ब की पहली फॉर्म किसके साथ यूज करनी है? प्लूरल के साथ। वी हुआ, दे हुआ, या एक्सेप्शन हुआ आई यू, या बॉयज गर्ल्स पीपल, ज्यादा लोग कोई भी हो, उनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज करनी है। और मैंने बाकी क्या बताया था कि वर्ब की पहली फॉर्म एस और ईएस किसके साथ यूज करना है? सिंगुलर के साथ। ही, शी, इट, या किसी का नाम हो गया। ठीक है, या कोई भी सिंगल व्यक्ति हो गया, उसके साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस लगाना है। तो उसी प्रकार डू और डज को याद रखने का सेम ही तरीका यूज करो आप लोग। ठीक है, कि जैसे एस और ई एस आता था किसी के साथ, तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करो ध्यान से, डू के साथ क्या आ रहा है? ई एस। तो इसका मतलब ई एस वाले किसके साथ आते हैं? सिंगुलर के साथ। तो ये डज किसके साथ प्रयोग किया जाएगा? ही, शी, इट, या किसी नेम के साथ सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब डज किसके साथ यूज होगी? जैसे ही हमने पॉजिटिव वाले टेंसेस में किया था कि वर्ब की पहली फॉर्म एस ई एस, इसी तरह ये डू वर्ब की पहली फॉर्म है, उसके साथ ई एस लगा हुआ है, तो उन सब के साथ सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, नेम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म एस ई एस के साथ डज का प्रयोग करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो डू, बाकी बचा डू। अगर आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स में पढ़ो, डू पहली फॉर्म होती है, डिड दूसरी, डन तीसरी। अब हम पहली फॉर्म उठाते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में यही बताया था कि जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती थी। कौन से थे वो सारे? ये वाले, वी, दे, आई, यू, प्लूरल वाले सारे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। उसी तरह डू क्या है? वो भी वर्ब की पहली फॉर्म है। इसका मतलब डू का प्रयोग हमने किसके साथ करना है? प्लूरल्स के साथ। वी, दे, आई, यू, ये सब के साथ हमने क्या करना है? वर्ब की पहली फॉर्म डू यूज करनी है। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों में ध्यान देने वाली बात एक और है। ठीक है, लेकिन वो स्पेशली डज वाले में। ठीक है, अगर आप डज वाला यूज करते हो उसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, वो क्या है
कि जब भी हमने डज वाले सेंटेंसेस बनाने हैं उसमें अगर हमने एक बार डज का प्रयोग कर दिया, एक बार ईएस का प्रयोग कर दिया, तो उसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ये वाली आगे हेल्पिंग वर्ब के बाद डज के बाद ये फॉर्म ऑफ वर्ब भी तो आएगी ना, लेकिन वो फॉर्म ऑफ वर्ब फिर V1 ही रखनी है, फिर ईएस वगैरह या ऐसे नहीं लगाना है, क्योंकि एक सेंटेंस में सिर्फ एक बार ही हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव फॉर्म है ना, तो चलो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ नेगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस हमने कैसे बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव फॉर्म में हम सबसे पहले बात करते हैं डू नॉट की। ठीक है, डू नॉट किसके साथ आता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि वो किसके साथ, प्लूरल के साथ आएगा। ठीक है, प्लूरल या एक्सेप्शन आई और यू के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो। आप लोग को याद होगा मैंने बताया लास्ट में हो, है, कुछ भी हो तो वो प्रेजेंट है। सिंपल जानने के लिए हमने उसका सेकंड लास्ट देखना है, ते। ठीक है, ते सब में ते है ना, तो पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन नेगेटिव फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है, तो तुम मतलब यू आ गया ना, मैंने आपको अभी अभी बताया यू के साथ क्या आएगा, डू नॉट। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, गो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई और स्कूल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे मैंने डू नॉट वाले ही सारे लिखे हुए हैं, तो पहले डू नॉट वाले समझ लो। यू के साथ डू नॉट, ठीक है, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म रहेगी हमेशा। आप ये बात याद रखना, नेगेटिव फॉर्म जब भी करनी है, भले ही वो डू नॉट वाली है, डज नॉट वाली है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब वन ही रहेगी। ठीक है, तो पहली फॉर्म ऑफ वर्ब जाने की क्या होती है, गो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड वाला देखते हैं, हम फल नहीं खरीदते हैं। ठीक है, हम मतलब वी, नहीं मतलब डू नॉट, खरीदना मतलब बाय, फर्स्ट फॉर्म बाय रहेगी। ठीक है, फ्रूट्स, तो इसमें भी वही आप चीज आपने देख लेना है, वी सब्जेक्ट। ठीक है, डू नॉट क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और बाय क्या होगा हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्रूट्स क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी डू नॉट बाय फ्रूट्स। ठीक है, अब प्लूरल में हम लड़के, जैसे ये भी क्या है प्लूरल, लड़के पत्र नहीं लिखते हैं, लड़के मतलब बॉयज, पत्र नहीं लिखना मतलब डू नॉट, लिखने की इंग्लिश राइट। ठीक है, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सभी में क्या रहेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बॉयज क्या है सब्जेक्ट, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब, राइट क्या है फॉर्म ऑफ वर्ब, लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बॉयज डू नॉट राइट लेटर। इस तरह आपने डू नॉट वाली नेगेटिव फॉर्म बनानी है, वर्ब की पहली फॉर्म रखनी है, हेल्पिंग वर्ब डू नॉट यूज करनी है, प्लूरल के साथ करनी है, एक्सेप्शन में आई और यू भी होता है, उनके साथ भी डू नॉट ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए बात। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव फॉर्म की नहीं। ठीक है, अभी नेगेटिव फॉर्म का हमारा क्या रहता है, डू नॉट वाले लिखे ना हमने एग्जांपल्स, ऐसा करते हैं कि हम अब डज नॉट वाले भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो आपको समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी डू नॉट वाले की, अब हम बात करेंगे डज नॉट वालों की। ठीक है, डज नॉट किसके साथ आता है मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, और मेरे को ये लगता है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को अब समझा रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए टेंस। इससे इजी मेथड आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे इजी मेथड यही है ना, लास्ट की पहचान करो, सेकंड लास्ट की, फिर उसके रूल्स के हिसाब से अप्लाई कर दो उसको। ठीक है, डज के लिए हमने किसके साथ यूज करना है, डज का सिंगुलर्स के साथ, ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, या किसी का नाम हुआ, है ना। तो अगर हम एग्जाम्पल से देखें इसकी, मेरे पिताजी पैसे नहीं देते, अब यहाँ पे पिताजी देखो है ना, मतलब माई फादर। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बन गया है ना, माई फादर। नहीं देते हैं, फादर एक ही है ना, सिंगुलर है, तो डज नॉट आया। ठीक है, डज नॉट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोल दिया आपको, भले ही डू नॉट है, भले ही डज नॉट है, जब इन दोनों का यूज हो गया, भले ही नेगेटिव फॉर्म में, भले इंटेरोगेटिव फॉर्म में, तो वर्ब की पहली फॉर्म ही रहेगी, फिर कोई एस सी एस कुछ नहीं आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म ही रहेगी। माई फादर, यहाँ पे डज आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ईएस आ चुका है, तो फिर ईएस नहीं लगा सकते हम, एक सेंटेंस में दो बार ईएस का यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए माई फादर डज नॉट गिव मनी। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, वह कपड़े नहीं धोती है। ठीक है, तो वह मतलब धोती है, मतलब लड़की हुई ना, तो शी, ये क्या हमारा सब्जेक्ट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, वॉश फॉर्म ऑफ वर्ब, क्लोथ क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार सेंटेंस बनाना मेरे को ये लगता है कि बहुत ही इजी हो जाते हैं। आपको सब कुछ पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है,
उसमें डू डज का प्रयोग करना है नहीं करना है तो और भी इजी है। ठीक है, अब अगली एग्जांपल हम देख लेते हैं। राम किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये नेगेटिव फॉर्म में है तो डू डज का प्रयोग तो होगा, लेकिन डिसाइड करना है कि डू होगा कि डज। तो राम सिंगुलर है और एक नाम है, तो रूल्स के हिसाब से हमने इसके साथ डज नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म रीड ही होती है। और क्या पढ़ता है? बुक। ठीक है, राम डज नॉट रीड बुक। तो ये हमने नेगेटिव फॉर्म भी इसकी कर ली। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमने पॉजिटिव एफर्मेटिव फॉर्म कर ली, नेगेटिव फॉर्म कर ली। अब हम आगे इसकी कौन सी फॉर्म करने वाले हैं? इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी डू और डज का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस आएंगे जो मैं अभी आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि इंटेरोगेटिव में क्या क्या होता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बराड़ एजुकेशन। आपको याद होगा कि हमने पुरानी वीडियोस में क्या सीखा था? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पिछली लेटेस्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव करने वाले थे, तो लेकिन उसमें से हमने खाली नेगेटिव ही कंप्लीट किया था, इंटेरोगेटिव हमारा रह गया था। तो इस वीडियो में हम उसका इंटेरोगेटिव जो रह गया था वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने नेगेटिव बनाया था तो आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया था हमने नेगेटिव में? डू और डज। तो इंटेरोगेटिव में भी डू और डज का ही यूज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि पहले हम क्या करते थे? सब्जेक्ट लिखते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। तो ही क्या था? हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग किया हमने। ठीक है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया और ऑब्जेक्ट का। लेकिन इसमें भी डू डज का प्रयोग तो होगा इंटेरोगेटिव में, लेकिन वो अपनी जगह बदल लेगा। पहले हम डू डज का प्रयोग सेकंड नंबर पे करते थे, हेल्पिंग वर्ब को सेकंड नंबर पे लिखते थे, मतलब के सब्जेक्ट के बाद लिखते थे। लेकिन इस बार हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने आगे ले आना है, मतलब इनकी जगह बदल देनी है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है। तो जब हमने नेगेटिव किसी चीज का बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट एज इट इज। ठीक है, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि ही डज नॉट गो टू स्कूल है ना, उसमें क्या है? डज का प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं बोलता है क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है? ही के साथ डज लगता है तो डज का प्रयोग पहले करूंगा, फिर ही लिखूंगा, डज ही गो टू स्कूल। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा पहले ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, V1 ही रहेगी, क्योंकि एक बार हमने डू डज का प्रयोग कर लिया तो फॉर्म ऑफ वर्ब वही की वही रहेगी। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने सिखाया था आपको कि डू का प्रयोग किसके साथ होगा? प्लूरल के साथ, जैसे वी हो गया, दे हो गया, या फिर एक्सेप्शन मैंने आपको कौन सी बताई थी कि आई और यू भी इस कैटेगरी में ही आते हैं। आई और यू के साथ भी डू का प्रयोग करना है। ठीक है, कि और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, एक जन के साथ, मतलब ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या किसी का नाम हो गया, राम श्याम वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इंटेरोगेटिव बनाने हैं। तो मेन चेंज आपको पता चल गया ना, इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेंगे, बदल लेंगे अपनी जगह को। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एग्जांपल से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि इंटेरोगेटिव हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाने हैं विद द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ओके, नाउ लेट्स डू इट बाय एग्जांपल्स। ठीक है, इंटेरोगेटिव करते हैं सिंपल प्रेजेंट का डू और डज का प्रयोग करके एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैंने एग्जांपल्स आपको क्या क्या बताई है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान कैसे करनी है, लास्ट में है, और सिंपल प्रेजेंट की उसका सेकंड लास्ट देखना है, ता है, ते है। ठीक है, ता ती जो भी कुछ हुआ, ठीक है, तो उसके हिसाब से करनी है। तो ये आप लोगों के माइंड में रहना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। जैसे नेगेटिव में हमने डज नॉट डू नॉट का प्रयोग किया, इसमें भी वही अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह बदल देंगे। तो डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आप सब लोगों को बोला है कि इसमें V1 का ही यूज होगा, ये क्या है? आगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहली एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पहली एग्जांपल में हमको क्या लिखा गया है? क्या वह पानी पीता है मतलब प्रेजेंट, ता मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो क्या मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया अपने को। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के लिए पहले इसका सब्जेक्ट देख लो क्या है। सबसे पहले क्या देखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता चल गया, वह लिखा है तो ही होगा, तो आपने फिर एकदम से यही सोचना है कि ही शी इट के साथ तो डज का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पे फिर इसीलिए मैंने डज का प्रयोग किया है कि डज ही ड्रिंक वाटर, ठीक है, डज ही ड्रिंक वाटर। तो डज हेल्पिंग वर्ब, ही हमारा सब्जेक्ट, ड्रिंक फॉर्म ऑफ वर्ब, वाटर क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, मेरे को लगता है कि आप लोगों को बहुत ही इजी हो जाना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव को समझना आप, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की, क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो। तो यहाँ भी आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट को पहचानो। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम मतलब यू मतलब क्या होगा, उसके साथ डू का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि डू आ गया, डू यू, ठीक है। देश से प्यार करना मतलब प्यार मतलब लव, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। डू यू लव योर कंट्री, अपने देश से मतलब डू यू लव योर कंट्री, क्या तुम अपने देश से प्यार करते हो। इसी प्रकार तीसरी की बात करते हैं, क्या मैं गाना गाता हूं। तो आई थिंक अब तो आप लोगों को बहुत ही ईजी लगेगा ना कि इसमें मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो पहला टारगेट सब्जेक्ट पता चल गया, आई है इसमें, तो आई के साथ हमने किसका प्रयोग करना है, डू का। क्यों कि मैंने बताया प्लूरल में, ठीक है, डू का प्रयोग करना है, लेकिन आई और यू एक्सेप्शन है, उसके साथ भी डू का ही प्रयोग करना है। तो इसलिए यहाँ पे आई के साथ डू का प्रयोग। डू आई सिंग सॉन्ग, गाना, ठीक है, सॉन्ग गाता हूं मतलब सिंग। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। कुछ स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किया है ये गलती कर देते हैं, यहाँ पे ईएस लगा दी तो यहाँ पे भी एस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डू आ गया है फिर भी यहाँ पे एस, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। डू डज आ गया तो मतलब समझ लो वर्ब की पहली फॉर्म, कुछ भी चेंज नहीं करना है उसमें, ठीक है। तो डू आई सिंग सॉन्ग, ठीक है। अब अगली एग्जांपल देखते हैं, क्या मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल, मोहन है, मैंने बोला है ही शी इट हो, कोई सिंगुलर हो, नाम हो, उसके साथ हमने डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मोहन क्या है, एक नाम है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक नाम। तो इसका मतलब इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्वियसली डज का प्रयोग करेंगे। डज मोहन गो टू स्कूल, ठीक है। गो यहाँ पे क्या है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इट्स क्वाइट एविडेंट नाउ, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डू डज का प्रयोग इंटेरोगेटिव में कैसे करना है। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि जैसा जैसा मैंने पिछली वीडियो में नेगेटिव का बताया, इसमें इंटेरोगेटिव का बताया, उससे पहली वाले में पॉजिटिव वाला, तो अगर हम इन तीनों वीडियोस को एक साथ देख के समझ लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान अब हमको पता चल गई है, ठीक है, कि है आता है उसमें, ठीक है, पता चल गया प्रेजेंट है, ताते ती आ गया सिंपल प्रेजेंट है, पॉजिटिव है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हमको डू डज की जरूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से आपने तीनों वीडियोस को अगर एक साथ देख लोगे, तो मैं देखूंगा अगर मैंने किया तो मैं तीनों वीडियोस को एक साथ मिला के भी डाल दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए एक ही टाइम पे उसको देखना ईजी रहेगा कि एक ही टाइम पे आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव पढ़ लिए, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज इतना होगा ना, जिन स्टूडेंट्स ने आगे आइल्स करनी है, ठीक है, जब नॉर्मल हमने कहीं भी प्रोफेशनल लेवल पे भी बातचीत करनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए अगर आइल्स की राइटिंग करनी है आपने, ठीक है, आइल्स की स्पीकिंग करनी है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम आइल्स की स्पीकिंग की बात करते हैं, ठीक है, उसमें आपको पता होगा कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, तो वहां पे डू का प्रयोग किया है ना, ऐसा आता है। तो आप आंसर कैसे करते हो, आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस, तो आई स्पीक, आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे। एग्जांपल के लिए राइटिंग की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। राइटिंग में अगर हम टास्क 1 ही लिखते हैं, टास्क 1 की इंट्रोडक्टरी पार्ट की पहली ही जो लाइन लिखते हैं ना हम, तो उसमें लिखते हैं द बार ग्राफ शोज इन्फॉर्मेशन, द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स इन्फॉर्मेशन। तो उसमें भी बार ग्राफ सब्जेक्ट होता है, इलस्ट्रेट्स क्या होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो वहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार आइल्स की राइटिंग स्पीकिंग में आगे इसका बहुत यूज होगा, ठीक है, क्योंकि आगे वाली जो वीडियोस मैं बनाऊंगा मैं आइल्स पे भी बनाने वाला हूँ कि आइल्स क्या होती है, ठीक है, जनरल एकेडमिक क्या डिफरेंस है दोनों का। फिर उसके बाद अलग अलग मॉड्यूल्स पे भी बनेगी, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा इस चैनल पे आगे जाके, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को शुरू से पढ़ते रहोगे ना, तो आगे वाला जो आइल्स वाला आप जो कुछ भी करोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो ग्रामर है, इसीलिए मैंने अपने चैनल पे ग्रामर के साथ साथ शुरुआत की है कि अगर आइल्स भी हमने करनी है, कुछ भी करना है, तो ग्रामर करोगे तो आइल्स बहुत ही आसान लगेगी, स्पेशली उसका राइटिंग और स्पीकिंग। राइटिंग स्पीकिंग करोगे उसमें, जैसे मैंने एक वीडियो में क्या किया हुआ है कि आपको प्रोनाउंसिएशन बताई हुई है
कि SION से प्रोनाउंस कैसे करना है, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी कम होगी, प्रोनाउंसिएशन। तो स्पीकिंग में अगर हम बात करें आइल्स में, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स मिलते हैं आपको। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही है आप लोगों की तो उसमें भी आपको अच्छा स्कोर मिल सकता है। तो जो भी आप वीडियो इस चैनल पे देखोगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट वाली होगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, सिंपल प्रेजेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे जाके मैं आइल्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो भी देखो, समझो उसको कि आइल्स क्या है। फिर आगे जाके उनके मॉड्यूल्स पे भी बात करेंगे, साथ में अपना ग्रामर पोर्शन चलता रहेगा। तो आप लोगों को मतलब बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा, एक साथ ग्रामर एक साथ आइल्स, तो प्रेपरेशन आपकी अच्छी होगी आगे के लिए। और जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल पे स्पीकिंग करनी है, जो आगे जाके इंग्लिश का यूज़ करना है, जॉब इंटरव्यूज़ करने हैं, तो उनके लिए तो ये बेस माना जा सकता है कि बेस है उनके लिए। शुरू से सीखोगे तो अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो आगे बात करेंगे फिर अगली वीडियो में। मैं देखता हूँ कि ये तो कंटिन्यू ही रहेगा, एक आइल्स पे वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। ओके, जो इंटेरोगेटिव हमने अभी अभी किए हैं, अगर आपको इंटेरोगेटिव WH वाले आ जाए, WH का मतलब क्या है, व्हाट, वाई, वेयर, whom, when या फिर हाउ। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, whom किसके साथ, when कब, हाउ कैसे। ठीक है, तो आप इनके साथ भी अगर आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है तो आप लोगों ने सिर्फ इतना काम करना है कि अगर व्हाट के साथ स्टार्ट हो या वाई के साथ, किसी के भी साथ स्टार्ट हो, तो उसके साथ आपने किसका प्रयोग करना है, डू डज का ही करना है। लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि अपना सब्जेक्ट जरूर हर एक में देख लेना है। जैसे अभी अभी हमने सेंटेंसेस बनाए, डू डज के साथ शुरुआत की थी ना, तो डू डज के साथ शुरुआत तो रहेगी, लेकिन उसके आगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, अगर क्या पूछा है उन्होंने, क्यों पूछा है तो वाई आ जाएगा, कहाँ पूछा है तो वेयर आ जाएगा, किसके साथ तो whom आ जाएगा, कब तो when, कैसे तो हाउ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला हमने सेंटेंस क्या लिखा है, व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। एंडिंग हो, करते हो मतलब ते हो, सिंपल प्रेजेंट आपको पता चल गया। तो तुम क्या पसंद करते हो, क्या मतलब व्हाट डू यू लाइक। ठीक है, व्हाई डज ही सिंग, वह क्यों गाता है, ही के साथ डज आ गया। ठीक है, अगर हम सिंपल क्वेश्चन बनाते हैं क्या वह गाता है, डज ही सिंग। ठीक है, तो डज ही सिंग तो हमने बनाया, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में क्या है, वह क्या गाता है, वह क्यों गाता है, वाई डज ही सिंग। तो यहाँ पे हमने वाई का प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन होता क्या गाता है, व्हाट डज ही सिंग, ठीक है, यहाँ पे ही की जगह यू होता तो यहाँ पे डू आ जाना था, आई होता। तो उसके अकॉर्डिंग आपने शुरुआत में क्या करना है, WH वाले, ठीक है, चाहे वो वेयर है, वाई है, whom है, कुछ भी है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, whom does he love, वह किससे प्यार करता है। तो whom का मतलब यहाँ पे किससे, किससे के लिए हमने whom लिखा। या फिर हम जनरल क्वेश्चन क्या करते हैं, does he love, क्या वह प्यार करता है, लेकिन अब किससे प्यार करता है तो हमने whom लिख दिया। ठीक है, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, तो डू यू गो, क्या तुम जाते हो, लेकिन वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। तो इनकी इंग्लिश के लिए आप लोगों ने जस्ट इनका यूज इन फ्रंट कर देना है कि इंटेरोगेटिव जैसा आप बनाते हो वैसे बनाओ। अगर वाई पूछा है, क्यों पूछा है तो वाई लगाओ, कहाँ पूछा है तो वेयर। ठीक है, ये शॉर्टकट बिल्कुल जो देसी तरीके वाला फार्मूला आप अपने माइंड में वो रख लो। ठीक है, आपने देखा होगा कि आइल्स में स्पीकिंग में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, स्पीकिंग में स्पेशली। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि डू यू लाइक सॉन्ग्स, आप आंसर करते हो यस आई लव म्यूजिक, आई लव सॉन्ग्स, तो आगे क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक। तो डू यू लाइक मतलब आपको पता चलना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन है तो आंसर भी सिंपल प्रेजेंट में करना है। तो व्हाट, वाई, वेयर, इन सब के साथ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि स्पीकिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डू यू लाइक, व्हाई डज ही सिंग। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना ये वाले भी।